अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजुम स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंगरखा स्टाइल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। सो स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग मैं करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो कटिंग स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। ये डिज़ाइन बना हुआ फैब्रिक है, तो ये सितारे से और शाइनिंग धागे से डिज़ाइन बना हुआ है इसमें। तो और फैब्रिक हमारा कॉटन है। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया हुआ है रियॉन प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है मैंने। सो इससे मैंने ऊपर का पार्ट कट किया हुआ है जो हमारा चोली वाला पार्ट होता है। सो चौड़ाई मैंने रखी है इसकी 10.5 इंच और कमर की जो चौड़ाई है वो मैंने रखी हुई है 9 इंच। इसी के साथ मैंने शोल्डर भी कट किया हुआ है और आर्म होल भी कट किया है। तो सिर्फ मैंने फ्रंट आर्म होल का निशान नहीं लगाया था, सो मैंने फ्रंट आर्म होल का भी निशान लगा लिया है। ऐसे ही आप अपने साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं इसे। अब उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे मैं इस तरह से ओपन करके अलग अलग से निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। सो इस तरह से देखिए मैं रख रही हूँ बैक पार्ट के लिए। तो सिंगल सिंगल करके ही कट करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये अंगरखा स्टाइल से बनेगा। तो ये देखिए बैक पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है, इसे मैं हटा लूँगी। और जो हमारा रेयन प्लेन फैब्रिक है वो आगे अंगरखा स्टाइल से बनेगा। सो यहाँ पे देखिए मेरा जो रेयन फैब्रिक था वो एक तरफ से थोड़ा सा कम था फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने सिर्फ एक तरफ का निशान लगा लिया और जिस तरफ से कम है वो हमारा डिज़ाइन में कट के निकल जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले हमें सेंटर लाइन से अपनी फिटिंग का निशान लगा देना है। तो यहाँ पे हमारा फिटिंग का निशान आ रहा है 8 इंच। तो मैंने 8 इंच एक तरफ और 8 इंच एक तरफ लगाया हुआ है और ऊपर से सेंटर लाइन से ही मैं नेक का निशान लगाऊंगी। तो एक तरफ मैं नेक का निशान लगा रही हूँ। तो मैंने 2.5 इंच रखा है नेक के लिए और लंबाई मैंने रखा है 6 इंच और यहाँ पे मैं वी नेक बना रही हूँ। तो इस तरह से वी शेप दे दूँगी। ये देखिए हमने वी शेप दे दिया है। अब जहाँ से हमने फिटिंग का निशान लगाया था ना, वहाँ से इस तरह से हमें 4 इंच ऊपर तक निशान लगाना है और नेक लाइन से इसे इस तरह से मिला देना है। तो ये देखिए जो हमारा कटा हुआ पार्ट है वो कट के हट जाएगा। तो इस तरह से हमारा बचा हुआ कपड़ा भी यूज़ हो जा रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है इसे। ये हमारे जो मेन फैब्रिक है उससे मैचिंग में जा रहा था, इसके लिए मैंने इसे यूज़ कर लिया है। अगर आपके पास भी कोई ऐसे फैब्रिक बचे हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई कटिंग हमारे एक पार्ट की। अब उसके बाद हमारा जो मेन फैब्रिक है डिज़ाइन वाला जो ऊपर आएगा, अब हम उसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी लाइनिंग फ्रेंड्स सीधी जा रही है, बट हमें थोड़ा सा तिरछे में कट करना है इसे, जिससे कि ये डिज़ाइन बन जाए। जो इसकी लाइनिंग जा रही है वो टेढ़े तरफ से करना है। तो यहाँ पे मैं 15 इंच पे पहले निशान लगा रही हूँ जो ऊपर वाला पार्ट है। सो फ्रेंड्स, जो हमने रेयन फैब्रिक की कटिंग की हुई थी स्टार्टिंग में, तो उसकी लंबाई मैंने 15 इंच रखी हुई थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाया हुआ है। और जो हमारा रेयन फैब्रिक है उस पर सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से सेंटर लाइन से मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से देखिए मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ और उसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। तो रेयन फैब्रिक तो हमारा पूरा रहेगा, बट जो हमारा डिज़ाइन वाला फैब्रिक है वो थोड़ा सा कम रहेगा। तो जो मैंने निशान लगाया है वो उतना ही कम रहेगा फ्रेंड्स, 7 इंच यहाँ पे निशान लगाया है। अब उसके बाद जो हमारा नेक लाइन है तो उसे इस तरह से मैंने अपनी तरफ कर लिया है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे मैंने उल्टा बिछाया हुआ है, सीधी साइड मैंने नीचे की तरफ रखा है। और देखिए जो हमने कम किया यहाँ से ना, मैंने उस कपड़े को इस तरह से मोड़ दिया और उसके बाद सेम निशान पे मैं निशान लगा दूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें देखने के लिए कि हमारा डिज़ाइन तिरछे में आ रहा है कि नहीं, तो हमारी यहाँ पे मैंने कपड़ा सीधा ही रखा हुआ है। जो नीचे की तरफ से लाइनिंग जा रहा है, सिर्फ एक तरफ से मैं इस तरह से तिरछा तिरछा लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से समझ में आ जाएगा कि हमारी जो डिज़ाइन है वो तिरछे की तरफ ही आएंगी। तो इस तरह से मैं पूरा निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगा लिया है। अब उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए हमने सेम निशान पे कट कर लिया है। रेयन फैब्रिक तो हमारा पूरा है, बट जो डिज़ाइन वाला फैब्रिक है उसे मैंने थोड़ा सा कम किया है, तो वो इस तरह से लुक आएगा। तो इसकी कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। अब उसके बाद हमें नीचे वाले पार्ट की कट करना है। तो इसमें जो जॉइंट होगा नीचे स्ट्रेट कुर्ती रहेगी, उसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से सेम फैब्रिक को मैं डबल कर रही हूँ और ऊपर से जो भी तिरछे पार्ट होंगे उसको हमने कट करके हटा देना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। सो पूरा मैंने कट नहीं किया है फ्रेंड्स, क्योंकि साइड से हमारी डोरी निकल जाएगी। इसे मैंने सिर्फ 10.5 इंच पे ही कट किया है।
और लंबाई हमें यहाँ पे देखिए मैंने 14 इंच बाहर की तरफ इस तरह से निकाल दिया है, क्योंकि 14 इंच हमारा ऊपर वाला पार्ट तैयार होके आएगा। और उसके बाद मैंने इसकी लंबाई निकाली है। तो आपको जितनी भी लंबा चाहिए कुर्ती आप उतना रख सकते हैं। यहाँ पे मेरा 1.5 मीटर ही फैब्रिक है, तो मैं टोटल 40 इंच की कुर्ती तैयार करूँगी। अगर आपको और ज़्यादा लंबी चाहिए तो आप फैब्रिक बढ़ा सकते हैं, 2 मीटर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ 1.5 मीटर में ही कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 40 इंच की यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो इस तरह से ये इसके ऊपर रख के इस तरह से सिलाई होगी। तो यहाँ पे मैं शोल्डर से 20 इंच नीचे तक यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, जो हमारा हिप का निशान रहेगा। और यहाँ से इसकी चौड़ाई मैं पूरी ले रही हूँ, सिर्फ कमर की तरफ से मैं इसे कम कर दे रही हूँ। तो ऊपर कमर का पार्ट हमारा जो है वो 9 इंच पे है, तो यहाँ पे मैंने उसके बराबर ही निशान लगा लिया है और थोड़ा सा गोलाई का शेप दिया है। उसके बाद मैं बैक नेक का यहाँ पे कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे बैक नेक मैं 3 इंच पे कट कर रही हूँ और चौड़ाई मैंने इसकी 2.5 इंच रखी है। तो इस तरह से मैंने गोलाई शेप दे दिया है, ऐसे भी मैंने कट करके हटा लिया है। और यहाँ पे जो हमारा बंद भाग है उसे मैं इस तरह से ओपन कर दूँगी। तो इसके बाद इसकी भी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करना है। तो इस तरह से देखिए हमारा फैब्रिक सेट है। इस तरह से फ्रंट पार्ट जो है, तो हमें नेक पर और ये भी पट्टी लगाना है। इस तरह से मैंने प्लेन फैब्रिक, रेयॉन फैब्रिक से ही और ये भी पट्टी कट कर ली है। और इसी के साथ मैंने लिया है ट्रायंगल वाला लेस, जिससे ये लुक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे मैंने इस तरह से सबसे पहले लगा लेना है। सिर्फ लेस पर पहले सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें और ये भी पट्टी इसके ऊपर डबल करके लगाना है। अगर आप चाहे तो सिंगल से भी लगा सकते हैं, मैं डबल करके डायरेक्ट पलट दूँगी। और अब उसके बाद जो हमारा प्लेन फैब्रिक है वहाँ से मैं 8 इंच तक निशान लगा रही हूँ। इस तरह से लेस हमें 8 इंच तक ही लगाना है प्लेन फैब्रिक में, और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें पूरा लगा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पार्ट तैयार कर लिया है। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। और अब मैं सेम रेयॉन फैब्रिक पर स्टिच करके दिखाऊंगी। इस तरह से और ये भी पट्टी मैंने सेट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेस को लगा रही हूँ। तो 8 इंच तक ही लेस लगाना है हमने, और लेस को उल्टा करके लगाना है। जो सीधा तरफ है वो नीचे कर देना है, और जो इसका ट्रायंगल लुक आ रहा है उसे अंदर की तरफ कर देना है। उसके बाद इस पर इस तरह से मशीन चला देना है। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं इसे सिल के तैयार कर रही हूँ तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोग के कमेंट का बड़ा इंतज़ार करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लेस को लगा लिया है। उसके बाद और ये भी पट्टी को खींच कर हमने लगाना है। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा हमें खींचना है, जिससे कि हमारा जो नेक है वो फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। तो इस तरह से देखिए हमने खींच के लगा दिया है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होंगे उसे कट कर लूँगी और उसमें छोटे छोटे नॉचेस भी लगा दूँगी। उसके बाद इसके ऊपर मैं सिलाई लगा ले रही हूँ इस तरह से। ये देखिए हमने इस तरह से इसे लगा दिया है। उसके बाद इसे अंदर की तरफ पलट के एक और सिलाई ऊपर से हम चला के इसे सेट कर देंगे। तो ये देखिए हमने ऊपर से सिलाई लगा दिया है और ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब उसके बाद इसे मैं एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स। और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका किनारी भी हमें मोड़ना है। तो यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करके मैं इसे मोड़ ले रही हूँ। देखिए ऐसे हमने इसे डबल फोल्ड करना है, उसके ऊपर सिलाई लगा देना है। तो हमने सिलाई लगा लिया है और जो ट्रायंगल लेस है इसमें मैं डायरेक्टली ही लगा दे रही हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से लगा दिया है। और साइड से जो प्लेन फैब्रिक बचे थे उसकी मैंने 2 डोरी बना ली है। उसे एक तरफ से मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर ही मैंने स्टिच किया है। अब उसके बाद सेम मैंने बैक पार्ट को भी इसी तरह से तैयार कर लिया है। और उसके ऊपर मैं सबसे पहले मेन फैब्रिक रख रही हूँ उल्टा करके, और उसके बाद मैंने प्लेन फैब्रिक रखा है। इससे हमारा डायरेक्शन मिल जाएगा कि हमें कितना चौड़ा तक इसे रखना है। और उसके बाद नेक लाइन से हमें इसे स्टिच कर देना है। तो चलिए मैं आपको इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने इस तरह से अच्छे से इसे सेट करना है। जितना हमारा बैक पार्ट का चौड़ाई है उतना ही इसे रखना है। तो जितना भी नेक आपको खुला रखना है वहाँ से आपको सेट करना है और पूरा इसमें स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे ये स्टिच हो चुका है। उसके बाद हमें नीचे वाला पार्ट लेना है। तो जहाँ से हमने कमर का कट किया हुआ था वहीं से हमें इस तरह से इसे रखना है और इसके ऊपर रख के स्टिच कर देना है। तो इस तरह से देखिए मैंने सीधा पार्ट बिछाया हुआ है और जो नीचे का पार्ट है उसे उल्टा बिछाया, यानी कि सीधा सीधा दोनों एक तरफ किया है और उल्टे वाले तरफ को बाहर की तरफ किया है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। तो फ्रंट पार्ट में भी सिलाई लगा दिया है और बैक पार्ट में भी सिलाई लगा दिया है। उसके बाद मैं इसकी शोल्डर ज्वाइन कर लूँगी और उसके बाद मैं स्लीव की कटिंग करूँगी।
तो यहाँ मैं बचे हुए फैब्रिक से स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। तो सिर्फ 1.5 मीटर में ही मैं कट कर रही हूँ फ्रेंड्स। 1.5 मीटर से जितना भी बचा है मैं उतना ही स्लीव तैयार करूँगी। तो यहाँ पे 18 इंच बचा हुआ है, तो इसमें से नॉर्मल स्लीव की कटिंग हो जाएगी। और चौड़ाई मैं इसकी रख रही हूँ 8.5 इंच। जितना हमारा डिज़ाइन आ रहा है मैंने उतना पूरा ले लिया है। तो यहाँ से मैं ऊपर की तरफ से रख रही हूँ 3 इंच, क्योंकि ऊपर की तरफ से हमारा कपड़ा थोड़ा सा तिरछा है। इसके लिए मैं वहीं से आर्म होल का शेप बना रही हूँ। नीचे से पूरा बराबर है, तो मैंने नीचे से कुछ भी कट नहीं किया है। चौड़ाई इसकी मैंने रखी है 6.5 इंच। उसके बाद मैंने इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पर ये हमारा स्लीव कटिंग हो चुका है। उसके बाद मैंने गहराई भी लगा दिया था, तो मैं गहराई की भी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे स्लीव की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी मैं ट्रायंगल लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं इस पर लेस लगा रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, जो इसका ट्रायंगल शेप है उसे मैंने अंदर की तरफ किया है और उसके ऊपर फैब्रिक को इस तरह से डबल करके स्टिच कर रही हूँ और फैब्रिक को मैंने सीधा रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें स्टिच करने से फ़ायदा क्या होता है कि लेस हमें चुभती नहीं है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। उसके बाद इसे अंदर की तरफ मोड़ के इसके ऊपर एक और सिलाई लगा दूँगी। तो ये हमारी फिनिशिंग के साथ स्लीव तैयार हो जाएगी। इसी तरह मैं दूसरे वाले स्लीव में भी कर लूँगी। तो ये देखिए, हमारी स्लीव तैयार होगी। उसके बाद इसे मैंने कुर्ती में स्टिच कर लिया है। तो मैंने स्लीव स्टिच करने का तरीका बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से जाके देख सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब उसके बाद हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, कुर्ती का सेंटर वाला पार्ट निकालना है। तो कुर्ती की टोटल चौड़ाई आ रही है 20 इंच। तो हमारा सेंटर वाला पार्ट आ रहा है 10 इंच पे, यानी 10 इंच हमारा उस साइड आएगा और 10 इंच इस साइड। अब उसके बाद हमें अपनी फिटिंग का चौथा भाग निकालना है और यहाँ पे निशान लगा देना है। तो यहाँ पे मेरे फिटिंग का चौथा भाग आ रहा था 8.5 इंच। तो मैंने दोनों तरफ 8.5 इंच पे निशान लगा लिया। और कमर का आ रहा था 7.5 इंच। तो मैंने कमर का भी दोनों तरफ 7.5 पे निशान लगा लिया। अब उसके बाद यहाँ से आर्म होल के यहाँ से हमें हिप का निशान लगा लेना है। तो मैंने हिप का निशान लगा लिया है और सेम मैंने हिप का 4 पार्ट निकाल के दोनों तरफ से निशान लगा दिया। उसके बाद इसे फिटिंग का शेप दे देना है। तो मैंने दोनों तरफ फिटिंग का शेप दे दिया है और यहाँ से मैंने एक तरफ डोरी लगाया हुआ है, तो दूसरी तरफ भी डोरी लगाऊंगी। तो मैंने डोरी को खींच के स्ट्रेट निशान बना लिया जहाँ पे हमें डोरी लगाना है और अपनी फिटिंग लाइन से दूसरी वाली डोरी को रख के अंदर की तरफ कर दिया है। इस तरह से देखिए, हमने अंदर की तरफ कर दिया। थोड़ा सा मैंने बाहर रखा है और लंबा वाला पार्ट को मैंने अंदर कर दिया। उसी के साथ हमें इसे स्टिच कर देना है और साथ ही साथ हमें चाक भी बना लेना है। तो स्ट्रेट कुर्ती हमें सिंपल चाक बना देना है। अगर आपको चाक बनाने की भी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है फ्रेंड्स, आप वहां से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने स्लीव की भी फिटिंग का निशान लगा देना है और ये देखिए, हमने फिटिंग कर लिया है। उसके बाद हमारी जो डोरी है उसमें टजल्स बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने टजल्स बना लिया है फ्रेंड्स। ये कुर्ती हमारी पूरी तरीके से सिल के रेडी हो चुकी है। तो इसे आप लेगी के साथ, प्लाजो के साथ या फिर सलवार के साथ भी कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देता है मेहंदी पार्टी या किसी फंक्शन के लिए। तो मिलते हैं ऐसे डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।